एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब किसानों की बात करते हैं। किसानों के आंदोलन का आज 55वां दिन है। सरकार और किसानों की बैठक एक दिन के लिए फिर टल गई है। अब कल सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। कल दोपहर 2 बजे 10वें दौर की बैठक होनी और निगाहें और सवाल यही हैं कि क्या 10वें दौर की बैठक में कोई सहमति का रास्ता निकल पाएगा। तो 55वां दिन है और 55वें दिन किसान आंदोलन के अब आज जो बैठक होनी थी, हालांकि वो बैठक रद्द हो गई है, लेकिन कल एक बार फिर से सरकार और किसान बैठक में हिस्सा लेंगे। तो सवाल यही है कि क्या 10वें दौर की बातचीत में कोई रास्ता निकल पाएगा। और सवाल यह भी है कि जो 10वें दौर की बैठक है उसमें भी हठधर्मिता बनी रहेगी दोनों पक्षों की तरफ से, या कोई रास्ता निकलेगा, इस पर निगाहें बनी हुई है। हालांकि बैठक आज होनी थी लेकिन एक दिन के लिए टाली गई है। अब कल सरकार और किसानों के बीच बैठक बुलाई गई है। तो सड़क पर किसान हैं, समाधान का सवाल है। 55 दिन हो गए हैं और 10वें दौर की वार्ता भी कल होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि 10वें दौर की वार्ता का हश्र भी 9 दौर की वार्ता का होता है या फिर यहां पर कोई रास्ता निकल पाएगा। और अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, 55वां दिन आज किसानों के आंदोलन का है। तमाम बॉर्डर्स का आप जायजा लेते रहते हैं। क्या मन अब आ रहा है किसानों का सामने? 10वें दौर में कुछ नया होगा या फिर जो चीजें 9 दौर में हुई हैं वही कहानी 10वें दौर की भी होने जा रही है? जी देखिए उदेश, अगर अब तक की बात करें तो कहानी वही 10वें दौर में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम सारे किसान नेता साफ तौर पर स्पष्ट कह चुके हैं कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होगा तब तक वो दिल्ली की सीमा से नहीं जाने वाले हैं। और कल भी उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो केंद्र सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से किसान संशोधन के लिए मान जाएं, जिससे कि समाधान का रास्ता निकल जाए, लेकिन किसान मान नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि आज जो बैठक होनी थी 10वें दौर की, इसको कल टाला गया है कि ताकि आज केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं आपस में मंत्रणा कर सके कि आखिर कल किस तरीके से गतिरोध तोड़ा जाए, क्योंकि लगातार बातचीत का दौर चल रहा है और गतिरोध उसी तरीके से बरकरार है। किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचते हैं, मंत्री विज्ञान भवन पहुंचते हैं, उसके बाद कोई समाधान नहीं निकलता है, फिर एक तारीख निकल कर आ जाती है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से किसान नेता लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे, इसके लिए वो पूरी तैयारियां भी कर रहे हैं। कल शाम अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के तमाम सारे आला अधिकारियों ने किसान नेताओं से भी मुलाकात की कि आखिर किस तरीके से उनको समझाया जाए कि ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी के दिन दिल्ली के अंदर संभव नहीं होगा। इसको लेकर भी बातचीत की गई है। कल इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, लेकिन कल 10वें दौर की बैठक भी होनी है। और बैठक से पहले केंद्र सरकार आज पूरी तैयारी कर लेनी चाहती है कि किसी तरीके से कल किसान नेताओं को समाधान के लिए मना लिया जाए, लेकिन किसान नेताओं की वही पुरानी जिद बरकरार है। अब ऐसे में देखना है कि कल केंद्र सरकार कैसे मनाती है, मना पाती है या फिर एक और तारीख निकल कर आती है। बिल्कुल। और अविनाश, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से अलग अलग दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन जो पिछले दौर की बातचीत थी उसमें सरकार की तरफ से थोड़ा नाराजगी थी। सरकार, कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी है तो किसी और बिंदु पर बात करिए। सरकार की तरफ से किसानों के साथ कोई जो लंच होता है उसमें नहीं गया। तो क्या माना जाए कि जो तलखी किसानों की तरफ से दिख रही थी वो सरकारी पक्ष की तरफ से भी धीरे धीरे अब जाहिर होनी शुरू हो गई है? देखिए उदेश, अगर बात करें तो कृषि मंत्री ने जरूर ये बात कही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दिया है तो इस पे संशोधन को लेकर बातचीत करें, लेकिन तमाम सारे किसान नेताओं ने स्पष्ट कह दिया था कि वो संशोधन पे बात ही नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कानून रद्द करने को लेकर बात करेंगे, क्योंकि उनको संशोधन मंजूर ही नहीं है। अगर संशोधन मंजूर होता तो पहले दौर की जब वार्ता हुई थी तभी बातचीत से समाधान निकल आता, लेकिन उनको कानून रद्द के नीचे कुछ मंजूर नहीं। इसलिए लिहाजा जब तक आंदोलन चलेगा तब तक वो बैठे रहेंगे और जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक वो दिल्ली की सीमा को नहीं छोड़ने वाले। और अब देखने वाली बात होगी कि इस जिद के बीच 10वें दौर की वार्ता में कुछ रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है। विनाश, नजरें बनाए रखिएगा। अपडेट्स के लिए आपके पास फिर से आएंगे। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।